नमस्कार साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 के लिए। खासकर सीबीटी 2 को अब हम कैसे तैयारी करें, किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आगे के सफर को तय करें ताकि उतार चढ़ाव जो रेलवे कर रही है उसका प्रभाव हम पर ना पड़े और हम निश्चित रूपेण सफलता प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे। कहीं कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे ताकि हम उस क्वेरी के आधार पर आपको निश्चित रूप से अवेयर कर पाएं और आपकी कमियों को दूर करने में मदद दे पाएं। साथियों, आप सब ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है। सिर्फ एक सेंटर जो है पटना का, उसका एग्जाम कैंसिल हुआ, जिसके बाबत रेलवे ने नोटिस जारी कर दी है और आने वाले समय में अविलंब आपको उसके दोबारा से एग्जाम की तिथि आएगी और फिर जो बच्चे नहीं दे पाए हैं एग्जामिनेशन टेक्निकल फॉल्ट के कारण, वो फिर से एग्जाम देंगे। जैसे ही आपके उस कैंसिल सेंटर का एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद आंसर की मिलेगा और आंसर की के बाद आपके सीबीटी 2 के डेट के आने की पूरी संभावना बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 की जो बहाली लोको पायलट थी उसमें 9,970 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। आप सब जानते हैं कि सीबीटी 1 के बाद 15 गुना कैंडिडेट को छांटा जाता है। अल्टीमेटली इस बार जो बच्चे छांटे जाएंगे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 के लिए जिन बच्चों को एलिजिबल माना जाएगा वो मात्र 1,49,550, लगभग आप 1.5 लाख के आसपास मान सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास छात्र जो हैं यहां पर फिर से सीबीटी 2 के लिए कंसीडर किए जाएंगे। अब कौन से बच्चे 1.5 लाख कंसीडर किए जाएंगे, तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको देता हूं। मैं कट ऑफ आपके बीच नहीं जारी कर रहा। अमूमन जो स्थितियां इस बार रही उसमें आप सब ने देखा कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा थे और कैलकुलेटिव अप्रोच जिन बच्चों का बेहतर रहा है वो अच्छा प्रश्न बना पाए हैं। जिनका कैलकुलेटिव अप्रोच कम रहा वो कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो एक रेंज में आपको बता रहा हूं, यदि 45 प्रश्न आपने सही बनाए हैं या उससे ज्यादा आपने सही बनाए हैं तो नॉर्मली आप मान लीजिए कि सीबीटी 1 आपने क्रैक कर लिया है। ये मैं यूनिनॉमस एक जनरल वे में आपको जानकारी दे रहा हूं। जिन भी बच्चों ने 45 प्लस के स्कोर को अचीव करने की अपनी कैपेबिलिटी को सिक्योर कर लिया है वो बेहिचक सीबीटी 2 में लग जाएं। ठीक है, बाकी एनालिसिस के बाद एक जनरल कटअप भी हम आपके बीच चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि इसके 4 स्टेज में एक स्टेज आपने पूरा किया और सीबीटी 2 का जो स्टेज है वह 2 तरीके से करना है। और यहां पर मैं रेलवे के एडवर्टाइजमेंट के स्ट्रक्चर को यहां मैंने लाया है, जिसमें रेलवे ने स्पष्ट मेंशन किया है कि सीबीटी 2 2 पार्ट में होगा। एक आपका पार्ट ए और दूसरा आपका पार्ट बी। पार्ट ए में 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और पार्ट बी में 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पार्ट जो है यहां पर 1/3 निगेटिव मार्किंग है। क्या है? 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है दोनों में। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको हैं और पार्ट बी में क्या है। तो मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। जो 1,49,550 बच्चे सीबीटी 2 के लिए चयनित होंगे उन्हें निश्चित रूप से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों देना पड़ेगा। यदि आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर करते हैं तो वही आपके मेरिट लिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी पार्ट ए का जो भी अंक है उसका 70% वेटेज मेरिट लिस्ट में कंसीडर होता है, बाकी 30% वेटेज हमारे थर्ड स्टेज सीबीएटी यानी साइको का होता है। साथियों, ऐसी परिस्थिति में पार्ट ए में बेहतर स्कोर लाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए में जो आपके पूछे जाने हैं उसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न आने हैं। सबसे पहला आपका मैथ है, दूसरा साथियों आपकी रीजनिंग है, ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करें तो वो मेरा बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, आप सबने सीबीटी 1 के लिए जो मैथ और रीजनिंग पढ़ा था यहां भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपने सीबीटी 1 के मैथमेटिक्स के सेक्शंस को और रीजनिंग के सेक्शंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है और कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, कैलकुलेटिव अप्रोच को फास्ट करना है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकें, क्योंकि आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय।
साथियों आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है मैंने डिटेल में एनालिसिस की है। तो 2024 के एएलपी का जो प्रश्न मैंने देखा, जो एग्जामिनेशन मार्च 2025 के अप्रॉक्स आपका कंसीडर हुआ था, उस एग्जामिनेशन में हमने पाया है कि प्रत्येक सेट में आउट ऑफ 100 49 या 51 प्रश्न जो हैं वो कहां से पूछे गए हैं, बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे गए हैं। अब यहां पर आप गौर करिएगा तो बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपको साथियों 40 के आसपास मिल रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन किसी सेट में 8, किसी सेट में 10 प्राप्त हो रहे हैं। कई बार इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों को लोको पायलट ने आपके पार्ट बी वाले ट्रेड में भी डाल दिया है। कहां डाल दिया है? पार्ट बी वाले ट्रेड में भी डाल दिया है। तो इस कारण से हम कॉमन एनालिसिस करते हैं तो इस दोनों का वेटेज 50% का है। जिस हिसाब से इस बार भी रेलवे ने कोई चार्ट नहीं दिया है, उससे आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा या 20 क्वेश्चन आपके मैथ का होगा। हो सकता है 30 मैथ हो 20 रीजनिंग हो, या 25 मैथ 25 रीजनिंग हो, या हो सकता है 20 मैथ और रीजनिंग हो और 60 क्वेश्चन में आपका बेसिक साइंस ईडी हो। ये उतार चढ़ाव के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपके फास्ट कैलकुलेशन आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन स्कोर तब बेहतर होगा जब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आप पकड़ बढ़िया बना पाएंगे। साथियों मैं चर्चा कर रहा हूं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें जो सिलेबस है वो दिया गया है प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हालांकि सभी चैप्टर्स से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन रहा है, तो ऑलमोस्ट इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बेसिक साइंस की। तो यहां पर यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मास वेट एंड डेंसिटी है, वर्क पावर एंड एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। इन चैप्टर से प्रश्न बेसिक साइंस में पूछे जाने हैं। साथियों जिस तरह का एक माहौल था कि न्यूमेरिकल्स बहुत रहेगा, वो देखने को नहीं मिला। न्यूमेरिकल हैं लेकिन सारे न्यूमेरिकल नहीं हैं। इस बार रेलवे ने 2024 वाले एग्जाम में रेलवे ने क्या किया, इन्वायरमेंट एजुकेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा, ह्यूमन सेफ्टी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आईटी लिटरेसी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा है। मैंने सेफ्टी से तो 4 और 5 क्वेश्चन कम से कम देखे हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन पर 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन है। यानी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो सभी सब टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को आपको गंभीरता से पढ़ना होगा और बारीकी से आप अध्ययन करेंगे और कंसेप्ट बेस्ड अध्ययन करेंगे। आप प्रॉब्लम बेस्ड अध्ययन नहीं करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड अध्ययन करते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसे भी आप अभी से ही बेसिक साइंस और ईडी के लिए आप अभी से ही लग जाइए और जीत और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। लगभग आप ये टारगेट रखिए कि पार्ट ए में आप कम से कम साथियों 85 मार्क्स तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करें। जितने भी साथी हैं वो मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस टोटल के 100 क्वेश्चन में आप 80 प्लस स्कोर करें। 85 का टारगेट रखें। 85 का टारगेट आप रखेंगे तो आप नेचुरली बहुत ही सेफ और सुरक्षित रहेंगे। अब मैं आता हूं इसके दूसरे पार्ट पर। जो पार्ट इसका बी है, उस पार्ट बी का मेरिट में कोई योगदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इससे मेरिट नहीं बनता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके पार्ट ए की कॉपी चेक नहीं होगी, आपका मेहनत पार्ट ए में करना बेकार है। यहां पर टोटल 75 का 35% लाना बहुत आवश्यक है। यानी आप 26.25 अंक यदि आप ट्रेड में आउट ऑफ 75 लाते हैं तो आप बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और फिर आपने 85-87 मार्क्स पार्ट बी वाले, पार्ट ए वाले सेक्शन में अगर आपने अचीव कर लिया है तो नेचुरली आपके साइको के लिए सिलेक्ट होने की चांसेस डेफिनेटली कंफर्म हो जाती है। विद्यार्थियों पार्ट बी में अलग अलग ट्रेड के छात्रों को अपने एनसीवीटी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए डीजीटी के माध्यम से जो दिया गया उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार का जो ट्रेड था पिछले साल का, उसने छात्रों को थोड़ा सा चौंकाया।
क्यों चौंकाया, उसके पीछे के क्या कारण रहे? उसके पीछे के कारण ये रहे कि ट्रेड में लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम 2-4 चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसी से मेरा काम बन जाएगा। नेचुरली ऐसा नहीं होता है। ट्रेड में इस बार जो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे वो आपको सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से पूछे गए थे, हस्त औजार से पूछे गए थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था, 3 फेज एसी सिस्टम, यहां से 5 से 8 क्वेश्चन एक एक सेट में था। ठीक है साथियों, फिर आप देखेंगे तो हमारा सेल बैटरी नहीं, भू संपर्कन, यहां से 6 से 7 क्वेश्चन एक एक सेट में था। साथियों अगर आप देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन था। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर से 3 से 4 क्वेश्चन इस बार रहा है। इस बार 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज से क्वेश्चन नहीं पूछा, इस बार सिंक्रोनस से क्वेश्चन पूछा, अल्टरनेटर से क्वेश्चन पूछा, हमारे घरेलू वैद्युतिक उपकरण से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको भूमिगत केबल से भी देखने को मिले। ठीक है, और वैद्युतिक सहायक सामग्री से भी मिले। कहीं कहीं प्रश्न आपको डीसी जनरेटर से था, कई प्रश्न आपको डीसी मोटर से था। मतलब रेलवे जो है 2018 में सेल बैटरी वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही थी, इस बार रेलवे ने चैप्टर्स के मोड को चेंज कर दिया। ठीक है, इस बार हो सकता है कि अगली बार जो 2025 में अभी आप सीबीटी 2 देंगे उसमें अन्य किसी चैप्टर से वो प्रश्न ज्यादा पूछ ले। तो कहने का यह तात्पर्य है यदि आप किसी चैप्टर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि बच्चे हेल्थ सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते थे, हैंड टूल्स पर ध्यान नहीं देते थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, साथ ही साथ अर्थिंग वगैरह को लोग इग्नोर करते थे, भाई छोटा चैप्टर है चलिए हटाइए। तो जिस भी चीजों को आप इग्नोर करते हैं रेलवे उन्हीं को टच करने का प्रयास करती है। अल्टीमेटली इससे यह साबित होता है कि एक एक चैप्टर बहुत कीमती है। 26.25 मार्क्स लाना भी 75 में कठिन हो जाता है यदि आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझकर नहीं पढ़ते हैं। विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं ये सारे चैप्टर्स जो यहां पर मैंने 27 मेंशन किए हैं, जिसमें से सभी चैप्टर्स की डिटेल थ्योरी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, साथ ही साथ इस पर बेस्ड कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन और थोड़े बहुत फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स, अगर इस पर आपकी पकड़ अच्छी बनती है तो ट्रेड में जरा भी समस्या आपको नहीं है। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे ताकि आपको यह पता चल सके कि ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे सिलेबस के अभाव के कारण भी आप कहीं न कहीं डिफीट हो जाते हैं। बैलेंस्ड स्टडी करिए, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, अभी से ट्रेड पर लग जाइए। प्रतिदिन 2 घंटे ट्रेड पर समय दीजिए, 2 घंटे मैथ और रीजनिंग पर दीजिए और 2 घंटे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पर दीजिए। 6 घंटे का सेल्फ स्टडी का प्लान अगर बनाते हैं तो आप निसंदेह सफलता, कोई नहीं आपको रोक सकेगा, आप डेफिनेट सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों आइए जरा हम यहां पर चर्चा करते हैं इन सभी चीजों की तैयारी आप कैसे करेंगे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो साथियों प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक नई बैचेज लेकर आया हूं, विशेषकर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारी नई बैच है जिसका नाम है एएलपी टारगेट बैच ट्रेड थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के छात्रों के लिए तीनों को कॉमन ही सिलेबस रहता है अप्रोक्सीमेटली, और उनके प्रश्न समान ही प्राय होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी 499 रुपए में ऑनलाइन ये बैचेज उपलब्ध हैं और हमारी ऑफलाइन बैचेज प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान, इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग, बाजार समिति में संचालित हो रही है। प्रतिदिन 2 घंटे की क्लासेस हम ट्रेड थ्योरी की आपके लिए आरंभ कर रहे हैं और ये क्लासेस दोपहर 1 से 3 पीएम के बीच चलेगी और ठीक 3 से 4 पीएम के बीच में हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। पर डे 20 क्वेश्चन उसी चैप्टर से जिस चैप्टर की पढ़ाई आपकी हो रही है, ताकि आपको पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। और क्लासेस में थ्योरी विस्तार से बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 150 से 200 न्यूनतम आपको कक्षा में करवाए जाएंगे। यानी हर एक चैप्टर पर 300-400 प्रश्न पर आपकी पकड़ बनेगी, जिससे कंसेप्ट मजबूत होगी और डेफिनेट आप सफल हो जाएंगे। साथियों दूसरा हमारा बैच है अमृत भारत बैच। ये अमृत भारत बैच हम होली के बाद आरंभ कर रहे हैं और ये बैचेज 10 मार्च से आरंभ होगी। इस बैच में हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रेजेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। एमपी के VVCL के जो छात्र हैं उसके लिए भी ये बैच बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप सब इस बैच से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए आप यहां से जानकारी ले
सकते हैं। साथियों, इस दोनों बैचेज के लिए जो हमारी सपोर्टिंग बुक्स है वो बुक्स है आपके ITA ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप। यहां 3500 प्लस क्वेश्चन और 15,000 प्लस वन लाइनर अप्रोच और डिटेल थ्योरी विथ स्कीमेटिक डायग्राम एंड वर्चुअल डायग्राम के साथ ये बनी हुई है, जिसमें हम थ्योरी को विस्तार से बताया है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में मेंशन किया है, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का विस्तार से क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है, डिटेल थ्योरी और 5000 से अधिक सॉल्व क्वेश्चन यहां पर है। ये दोनों पुस्तकें आपके लिए रामबाण साबित होगी। हमारी इन बैचेस से जुड़िए, जीतौर मेहनत करिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट करिए। बैचेस की लिंक हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्रदान कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी महसूस नहीं हो। आप सबके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।